अभी हम जिनवाणी का ये दर्शन 25 करके एक स्तुति है, उसको देख रहे हैं। उसका पहला छंद कवि के बड़े अच्छे अद्भुत भाव के साथ लिखे हैं। उन्होंने लिखा है, तुम निरखत मोको मिली। भगवान आपको देख करके, भगवान की स्तुति के बर्तन दर्शन 25 ही है ये। तुम निरखत मोको मिली, मेरी संपत्ति आज। कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज। आगे कहते हैं, तुम बंदत जिन देव जी, नित नव मंगल होए। विघ्न कोटि तच्छिन टरे, लही सुजत सब लोए। अर्थात इसका अर्थ समझे, ये कह रहे कि भगवान आपके दर्शन करने मात्र से मोको अपनी संपत्ति मिली। वाह, कौन सी संपत्ति मिली? मोको, मेरे लिए अपनी संपत्ति मिली भगवान आपके दर्शन करने से। क्यों? कहाँ उस संपत्ति के सामने, कहाँ चक्रवर्ती की संपदा, उस संपत्ति के सामने चक्रवर्ती की संपदा भी कोई काम की नहीं है। कहाँ स्वर्ग साम्राज्य, वह स्वर्ग का साम्राज्य भी आपकी उस दर्शन से जो हमें संपत्ति मिली है, वह स्वर्ग का साम्राज्य भी मुझे उसके सामने फीका लग रहा है। और तुम बंदत जिन देव जी, आपकी वंदना करते हैं भगवान। जिनेंद्र भगवान आपकी वंदना करते हैं। जो प्रतिदिन आपकी वंदना पूजन करता है वह नित नव मंगल होए। उसके जीवन में हमेशा नए नए मंगल होते रहते हैं, हमेशा उसका मंगलमय जीवन बना रहता है। विघ्न कोटि तच्छिन हरे, और आपकी वंदना करते उसमें उसके अनेक प्रकार के विघ्न तत्क्षण हरे, उसी क्षण हरण को प्राप्त हो जाते हैं। और लही सुजत सब लोय, इस लोक में उसका सुयश फैल जाता है, उसको प्राप्त होता है, उसको ऐसा यश प्राप्त होता है सिर्फ भगवान आपकी भक्ति करने से। यानी जिनेंद्र भगवान की दर्शन की बहुमूल्यता, जिनेंद्र भगवान की भक्ति की इस प्रकार के कवियों के मन में ऐसे विचारों को लेकर के लिखा गया। अब अपन को लगता है कि महाराज ये तो ज़्यादा अतिशयोक्ति लिखी गई है। कैसे लिखी गई? बोले कवियों के विचार हैं, उन्होंने अपने अंदर की भावनाओं को लिख दिया, पर चक्रवर्ती की संपदा को कोई मिले तो कोई छोड़ना चाहेगा क्या? नहीं छोड़ना चाहेगा। स्वर्ग का वैभव मिल रहा हो तो कोई छोड़ना चाहेगा क्या? अरे भाई, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, चक्रवर्ती के वैभव में प्राप्त करने वाले व्यक्ति कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वालों को मोक्ष सुख की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। पर मोक्ष सुख प्राप्त करना है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना है, और संसार के चक्रवर्ती को वैभव का प्राप्त करना तो भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना जरूरी है। अब आप कहोगे दोनों में जिनेंद्र भक्ति, हाँ ये बात पक्का है। चक्रवर्ती हर कोई नहीं बनता, और चक्रवर्ती का वैभव बनने पाने वाला व्यक्ति कोई सामान्य, कोई ऐसा गली कूचे में घूमने वाला नहीं बनता। अरे सामान्य से कहते हैं जिन्होंने विशेष साथी से पुण्य का बंध किया हो, उसी व्यक्ति को ही चक्रवर्ती का वैभव मिलता हो। लिखा है आगम में, कौन बनता है चक्रवर्ती? तो आप कहोगे जिसने बहुत दान किया हो वो, जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होगी वो,
नहीं, हमारे लिखा है उसमें कि जिसने अपने श्रावक इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके श्रावक धर्म का पालन किया और फिर मुनि धर्म को स्वीकार किया, जिसने श्रावक धर्म के साथ साथ मुनि धर्म को स्वीकार किया, मुनि और राजों के महाव्रतों का पालन किया हो और पालन करने के बाद ऐसे उत्तम समाधि मरण के साथ जिसने जीवन का अंत किया हो, ऐसा वह व्यक्ति जाकर के सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? स्वर्ग में जाता है। उत्तम वैमानिक देव होता है और वैमानिक देव होकर के वहाँ पर भी अच्छे परिणामों के साथ जीवन करता है, मनुष्य पर्याय में आता है। और फिर ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति ही तीर्थंकर जैसे या चक्रवर्ती जैसे वैभव को प्राप्त होते हैं, हर किसी को मिलने वाला नहीं है। अब अपन सोचते हैं कि अपन तो घर में बैठे बैठे भगवान चक्रवर्ती बनने की भावना कर लो, हो जाएगा, मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा। नहीं, जो महान त्यागी व्रती संयम के मार्ग पर चलते हैं, संयम और व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही महान पुण्यशाली होते हैं। और पुण्य का प्रभाव किससे होगा? तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही हमें साथ है। इसलिए कहा गया भगवान दुनिया की सारी संपत्ति अगर एक तरफा हो और आपकी जिनेंद्र भक्ति एक तरफा हो तो जिनेंद्र भक्ति से दुनिया की सारी संपत्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए एक कहावत है, दुनिया में पाँव दुनिया की शरण में पड़ने की अपेक्षा एक भगवान की शरण में जाकर के बैठ जाओ। एक कहते हाथी के पैर में सब पैर समा जाते हैं, है ना, नीति और ने कहा है। ऐसे ही हमारे लिए बहुत अच्छा उत्तम समय आता है, समय समय पर इस प्रकार के विचित्र परिणतियों में जीने वाले संसारी आत्माओं को कुछ ही क्षण ऐसे मिलते हैं जहाँ जिन भक्ति के करने का सो अवसर आता है ना। होता क्या है, हमारी दृष्टि हमारे शरीर में है ना, और जैसे पिंजरे में व्यक्ति रहता है वैसे ही उसके भाव हो जाते हैं। गति का एक विशेषता है। अपन सब सारभूत बात को समझें कि संसार में अगर सबसे बड़ा कोई सारभूत कार्य अगर है तो यही है कि हम बन सके तो अपने आप के हो जाए। क्यों? लिखा है कि भगवान आपकी भक्ति आपके दर्शन से मुझे अपने आत्मा की संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो संपत्ति जिसको कोई व्यक्ति तुम्हारा चोरी नहीं कर सकता, कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी छीन नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, कोई दूसरे व्यक्ति का पुण्य कोई दूसरा व्यक्ति छीन सकता है? नहीं छीन सकता। एक कहो तुम्हारा पुण्य तुम्हें अनुभव को आएगा कि सामने वाले को आएगा? बिल्कुल, आपका पुण्य आपके ही काम आएगा, उसका पुण्य उसके काम आएगा, आपका पाप आपके ही उपयोग में आएगा, सामने वाले का पाप सामने वाले को आएगा। हम क्या करते हैं, एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं, सहयोगी तो बन जाते हैं, लेकिन सहयोगी बन जाने का अर्थ ये नहीं है कि हम उनके लिए क्या बने, उनके सहयोगी बने। मात्र थोड़े से बाहर एक सांत्वना देने वाले तो बन जाते हैं, पर सामने वाले को भोगना तो उसी को पड़ता है। बस ऐसे ही भाव की धर्म की आराधना का उद्देश्य हमारा क्या है? विषय भोगों की प्राप्ति नहीं। धर्म की आराधना का उद्देश्य संसार के सुख की कामना नहीं। धर्म की आराधना का उद्देश्य हमारे ये सांसारिक भौतिक चीज़ों की प्राप्ति का नहीं। धर्म की आराधना का उद्देश्य हमारा होता है कि आत्मोपलब्धि को प्राप्त कर लेना। यही धर्मात्मा का ध्येय हुआ करता है। जो धर्मात्मा का ध्येय इस प्रकार का है, वही हमेशा कार्यों में सहयोगी बन करके अपने आप का अनुभाग कहना चाहिए कि योगदान दे करके और भागीदारी बन करके वो भी अपने भाग्य को जगाने का काम
करता है। अपना भाग्य को अच्छा बनाना। अब पूछे कहते, कई लोगों की जिज्ञासा आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज ये बताओ हम पुरुषार्थ को प्रमुखता दें कि भाग्य को प्रमुखता दें? किसको प्रमुखता दें? भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? है ना प्रश्न खड़ा कि भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ। तो हम उनसे पूछते हैं कि ये बताओ भाग्य को बनाने वाला कौन? पुरुषार्थ तुमने किया तो उसका परिणाम है तुम्हारा क्या बना? भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य का निर्माण से पुरुषार्थ बना ऐसा नहीं। हाँ, हमारा पुराना भाग्योदय वर्तमान के पुरुषार्थ में सहयोगी हो सकता है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के आपका भाग्य का नव निर्माण संभव नहीं है। इसलिए पुरुषार्थी बनो, इसलिए पुरुष कहलाते हो। जो पुरुषार्थशील हो सो उसका नाम पुरुष है। और जो पुरुषार्थहीनता के कार्य में बैठा रहता है, अरे क्या करना, बहुत तो है, आराम से खाओ पियो मौज जड़ाओ। कुछ लोगों का सिद्धांत यही होता है, जैसे कहते हैं ना जिनको अच्छे मात्र है, खाने पीना और क्या करना है, इतनी सारी संपत्ति है, बाप दादा छोड़ के गए हैं तो अपन क्यों करें, है ना। आलसी लोगों का स्वभाव होता है, पुरुषार्थहीन व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो पुरुषार्थशील व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, बाप कमाई भरोसे मत बैठो, आप कमाई के भरोसे बैठने वाला ही आनंदमय जीवन जीता है, और दूसरों के ऊपर जीने वाला वह हमेशा ऐसे ही। पुरुषार्थहीन एक बहुत अच्छी नीतिकार ने कहा है कि देखिए, बाप की कमाई पर आदमी को तैरना तो चाहिए पर डूबना नहीं चाहिए। समझ में आया? बाप की जैसे दिया, कोई पुरुषार्थशील व्यक्ति है और बेटा है, पिता ने उसको अच्छा कारोबार दे करके गया, बेटा आप कर, जी मैंने अब सब छोड़ छाड़ करके बैठ गया। तो उन्होंने कहा अब कारोबार, लेकिन तुम कहो कि जो बाप कमाई है उसी में अब अपन को करना क्या, इतना करके रखे, अब कोई नया करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो डूब गया उस कमाई पर। डूबो मत। तैरना के लिए जैसे कि तैराक को पानी की ज़रूरत होती है, वो उसको पार होने के लिए सहयोगी होता है, इसलिए इसको अपन सिर्फ सहारा लो, लेकिन पुरुषार्थ अपना आगे होना चाहिए, तभी हम उससे पार हो सकते। डूबने वाला डूब जाएगा पर ऊब नहीं पाएगा। ऐसी ही संसार के इन विषय कसायों में अगर तुम डूब गए तो ये मनुष्य पर्याय हाथ से चली जाएगी, कुछ भी कर नहीं पाओगे। इसलिए पुरुषार्थी बनो। किस में पुरुषार्थ करें, किस रूप में पुरुषार्थ करें, तो हमारा पुरुषार्थ समीचीन होगा, आत्महित में हो, आत्मसुख की ओर हो। अगर आत्मसुख की ओर होगा तो वह पुरुषार्थ तुम्हारे लिए मुक्ति का साधन बन सकता है। हम भी वही कार्य करें, ऐसे ही पुरुषार्थ ही हमारे लिए सुख के साधन हो सकते हैं। संसार के विषय सुखों में हम सुख कोसने की कोशिश करेंगे, वो आपको आकुलता व्याकुलता तो दे सकते हैं, विकल्प दे सकते हैं, पर शांति देने के लिए अब होता है, कई लोग आकर के कहते हैं महाराज जी आप लोग तो बड़े सहज भाव से कहते थे संसार के सुख में बिल्कुल विकल्प नहीं है, करना चाहिए, सब छोड़ छाड़ देना चाहिए। आप लोगों को बहुत सहज है ना। हम लोगों से पूछते हैं और आप लोगों की बातें सुनते हैं तो हम सुनकर तो सुनते समय तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना, लेकिन जब घर में जाते हैं तो कहावत है सांप के पैर सांप को ही दिखाई देते हैं। उसको ही पता है कि वो कैसे कहाँ कैसे चलता है, कैसे के विकल्प होते हैं। बात सत्य है। आचार्य श्री हम लोगों से कहते हैं ये बताओ सबसे बड़ा पुरुषार्थी और सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला, तो ये कहते थे कि देखो
ये गृहस्थ लोग छोड़ छाड़ करके अगर आपके चरणों में आकर के बैठ करके कुछ धर्म ध्यान करते हैं और बैठ करके धर्म ध्यान पूजन पाठ करते हैं, समझ लेना उनने बहुत बड़ा काम कर लिया। तुमने एक जो काम कर रहे हो, तुम्हारा काम क्या है? अरे भाई, जिनने घर बनाया, घर बार बसाया, सब कुछ बचाया, वो सबको छोड़ छाड़ करके आकर के बहुत बड़ा कार्य कर ले तो समझ लेना बहुत बड़ा पुरुषार्थ ही है। अपन तो क्या है, बोले कि अपन ने घर बसाया नहीं तो छोड़ा क्या, है ना। सबसे बड़ा पहली बात तो उत्तम काम है कि बचाओ, इस संसार के मोह जाल में फंसो ही मत, है ना। फंस गए हो तो फिर उसमें से ऐसा करो कि इस जाल को ही अपना सब कुछ जंजाल मत समझो, इससे निकलने का प्रयास भी करना चाहिए। सद्गृहस्थ का यही सही कर्तव्य होता है। और उससे निकलने का माध्यम क्या होता है? सिर्फ यही माध्यम होता है कि कुछ समय हम विषय भोगों की क्रिया से ऊपर उठ करके अपने आप को आत्मकल्याण की क्रिया में लगा सकें। और वही क्रिया हम सब करने का शुभ अवसर मिलता है। इतना है कि समय के साथ चलोगे तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि समय को आगे से पकड़ो, पीछे से पकड़ने की कोशिश मत करो। कहावत है कि समय के आगे बाल होते हैं, पीछे बाल नहीं होते, है ना। और पीछे से पकड़ने जाओगे तो वो कहता है कि भैया अब पकड़ में आने वाला नहीं हो, है ना। तो समय से पहले चलेंगे तो अपन सब कुछ पाएंगे, और समय से बाद चलेंगे तो समय कहता है कि अब मैं तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं हूँ। जो गया सो गया, लौट करके आने वाला नहीं है। आपके आनंद और भक्ति को देने वाले होंगे, सबके अंदर ऐसे हो। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।